प्रकाश का प्रवर्तन। एक प्रकाश के प्रवर्तन में सबसे पहला टॉपिक है कि आखिर हम प्रकाश आखिर है क्या। प्रकाश से हम क्या समझते हैं, प्रकाश हम लोग के लिए कहाँ तक उपयोगी है। तो प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश कहता है कि प्रकाश सिर्फ एक प्रकार का माध्यम है। प्रकाश सिर्फ एक प्रकार का माध्यम है जो हमारे आंखों को देखने की संवेदना प्राप्त करता है। यानी कि कहने का मतलब, हम कोई भी वस्तु को जब भी देखते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति में ही हम देखते हैं। बिना प्रकाश की उपस्थिति के बिना हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी कि कोई भी वस्तु हो और कोई भी वस्तु को यदि देखना हो और वहाँ पे यदि हम लाइट को बंद कर देते हैं तो बिना लाइट की अनुपस्थिति में हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यानी कि कहने का मतलब, हमें कोई भी वस्तु देखना हो तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। अर्थात प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि प्रकाश सिर्फ एक माध्यम है जो हमारे आंखों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। और प्रकाश का वेग की बात करते हैं तो प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है। एक होता है ध्वनि। ध्वनि एक आपका ध्वनि है। ध्वनि के बारे में कहा जाता है कि ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करता है, लेकिन प्रकाश जो है निर्वात या हवा में भी गमन करता है। निर्वात या हवा में भी गमन करता है। और प्रकाश का जो वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसमें देखेंगे कि प्रकाश की कुछ विशेषताएं देखेंगे कि प्रकाश के लिए क्या कहा गया है। तो प्रकाश के लिए एक कणिका सिद्धांत दिया गया है। सबसे पहले एक व्यक्ति है न्यूटन। न्यूटन ने सबसे पहले प्रकाश के लिए कणिका सिद्धांत दिए, जिसके अनुसार कहा गया कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और यह जो है एक सरल रेखा में गमन करता है। यह जो है एक सरल रेखा में गमन करता है। और यह कणिका सिद्धांत के द्वारा, न्यूटन के द्वारा अनेक बिंदु को परिभाषित भी किया गया। जैसे बिंदु है प्रकाश का प्रवर्तन, बिंदु है प्रकाश का अपवर्तन, बिंदु है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। लेकिन कुछ ऐसे भी बिंदु आए जिसको कणिका सिद्धांत के माध्यम से परिभाषित नहीं किया गया। जैसे कि बिंदु आपका आया विवर्तन, बिंदु आपका आया व्यतिकरण। व्यतिकरण यानी कि विवर्तन है, व्यतिकरण है, ये सभी को प्रकाश के कणिका सिद्धांत के द्वारा परिभाषित नहीं किया गया। और इसको जो परिभाषित किया गया, एक व्यक्ति आए, वो व्यक्ति का नाम है हाइगेंस। हाइगेंस का कहना है कि क्या कि प्रकाश एक कण नहीं है, प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। अब यहाँ पे दोनों जो है एक दूसरे पर विवाद होता है। न्यूटन के अनुसार कहा गया कि प्रकाश एक कण है जो एक सरल रेखा में गमन करता है। हाइगेंस के अनुसार कहा गया कि प्रकाश एक तरंग है जो इस रूप में गमन करता है। और न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के प्रवर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का व्याख्या किया गया। लेकिन विवर्तन और व्यतिकरण कुछ ऐसे बिंदु आए जिसका व्याख्या नहीं किया गया। उसके बाद है प्रकाश के लिए तरंग सिद्धांत के लिए हाइगेंस जो आए, हाइगेंस भी यही कहें कि प्रकाश एक तरंग है जो इस रूप में गमन करता है। और इसके अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के प्रवर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण सभी को परिभाषित किया गया। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं किया गया। उसके बाद एक व्यक्ति आए जिन्होंने प्रकाश के लिए द्वैत सिद्धांत दिए। वो व्यक्ति का नाम है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली से जब पूछा गया बताइए कि प्रकाश एक प्रकार का कण है कि एक प्रकार का तरंग है, तो डी ब्रोगली ने कहे कि प्रकाश एक प्रकार का कण भी है और प्रकाश एक प्रकार का तरंग भी है। इस प्रकार डी ब्रोगली के द्वारा प्रकाश के लिए द्वैत सिद्धांत दिया गया। यानी कि कणिका सिद्धांत किन्होंने दिए, न्यूटन ने दिए। तरंग सिद्धांत किसने दिए, हाइगेंस ने दिए। द्वैत सिद्धांत किसने दिए, डी ब्रोगली ने दिए। उसके बाद प्रकाश में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश की किरण क्या है।
तो कहता है कि जब जब भी कोई प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, एक सरल रेखा में गमन करता है, तो एक सरल रेखा में गमन करने वाले प्रकाश को ही हम प्रकाश का किरण कहते हैं। और प्रकाश के किरण का जो समूह होता है, प्रकाश के किरणों का जो समूह होता है, वो किरणों के समूह को ही हम कहते हैं किरण पुंज। किरणों के समूह को ही हम कहते हैं किरण पुंज। और किरण पुंज जो कहता है, किरण पुंज जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज, दूसरा जो होता है अपसारी किरण पुंज, और तीसरा जो होता है समांतर किरण पुंज। अब यहाँ पे तीनों किरण पुंज के बारे में देखेंगे। क्या है अभिसारी किरण पुंज, क्या है अपसारी किरण पुंज, क्या है समांतर किरण पुंज, क्या है। इसमें कहा गया है अभिसारी किरण पुंज में, इसमें प्रकाश की किरणें जो होती है विभिन्न दिशाओं से आकर के एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि इसमें जो प्रकाश की किरण जो होती है, प्रकाश की जो किरण होती है वो एक ही बिंदु पर विभिन्न दिशाओं से होकर आती है और एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। लेकिन अपसारी में कहा गया है कि इसमें प्रकाश की किरण जो होती है एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है। और समांतर किरण पुंज में कहा गया है कि इसमें प्रकाश की किरण जो होते हैं एक दूसरे के समांतर गमन करते हैं। तो यहाँ पे किरण से संबंध है कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को हम प्रकाश की किरण कहते हैं और किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज होता है, दूसरा अपसारी किरण पुंज होता है और तीसरा समांतर किरण पुंज होता है। अभिसारी किरण पुंज में कहा जाता है कि इसमें प्रकाश की किरणें जो होती है विभिन्न दिशाओं से आकर के एक ही बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अपसारी किरण पुंज में कहा जाता है कि इसमें प्रकाश की किरणें जो होती है एक बिंदु स्रोत से निकल करके विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है। समांतर किरण पुंज में कहा जाता है कि इसमें प्रकाश की किरणें जो भी होती है सभी एक दूसरे के समांतर चलती है। अब इसमें हम कुछ वस्तु के बारे में देखेंगे। कुछ वस्तु के बारे में देखते हैं। जैसे वस्तु के बारे में कहा जाता है अब यहाँ पे वस्तु के बारे में देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है कि वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिसे कहा जाता है कि सूर्य है, तारा है, ये सभी जो होते हैं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इसे प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। उसके बाद है आपका अप्रदीप्त वस्तुएं कि अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो ऐसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन वे प्रदीप्त वस्तुएं की उपस्थिति में दिखाई देते हैं। जैसे हम कोई भी वस्तु मान लीजिए कि हम देखते हैं लकड़ी, यदि कोई लकड़ी का गुटका है तो लकड़ी की गुटका जो होता है स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन जब इस पे प्रदीप्त वस्तुएं के प्रकाश डाला जाता है, प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश डाला जाता है, तब जाकर के लकड़ी हमको दिखाई देता है। उसी तरह और भी कोई वस्तु ले लेते हैं, चंद्रमा है। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वह सूर्य की उपस्थिति में चंद्रमा हमें दिखाई देता है।
तो जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य है, तारा है, जलता हुआ मोमबत्ती है, जलता हुआ विद्युत बल्ब है। अप्रदीप्त वस्तुएं की बात किया जाता है तो ऐसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं लेकिन प्रदीप्त वस्तुएं की उपस्थिति में वो हमें दिखाई देते हैं, जिसे लकड़ी है, चंद्रमा है, ये सभी जो है अप्रदीप्त वस्तुएं के उदाहरण है। उसके बाद हम पारदर्शी वस्तुएं के बारे में देखेंगे तो ऐसे वस्तु जिससे प्रकाश जो होते हैं आसानी से गमन कर जाते हैं, प्रकाश जो होते हैं आसानी से गमन कर जाते हैं, उसे हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जिसे कहा जाता है कांच। यदि कांच पे प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश जो होते हैं कांच से गमन कर जाते हैं। हवा पे प्रकाश, यदि हवा में प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश वहां से गमन कर जाते हैं। उसके बाद देखते हैं पानी पे जब प्रकाश डाला जाता है तो वहां से प्रकाश जो होते हैं गमन कर जाते हैं, यानी कि वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के सभी भाग गमन कर जाते हैं पारदर्शी वस्तुएं कहलाते हैं। लेकिन अपारदर्शी वस्तुएं किसे कहते हैं? तो अपारदर्शी वस्तुएं के बारे में कहा जाता है कि वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश गमन नहीं कर पाता है, जैसे धातु का कोई भी हम टुकड़ा लेते हैं, धातु पे यदि हम प्रकाश डालेंगे तो वहाँ पे प्रकाश गमन नहीं कर पाएगा। हम धातु के यहाँ पे चदरा डाल देंगे और चदरा डालने के बाद धातु का चदरा को इस तरह से रखेंगे और इस ओर से हम प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश जो है इस ओर कभी नहीं आएगा। यानी कि वैसा वस्तुएं या वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश गमन नहीं कर पाता है अपारदर्शी वस्तुएं कहलाता है। उसके बाद पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं कि प्रभासी वस्तुएं या प्रभासी पदार्थ। तो प्रभासी वस्तुएं कहा जाता है कि ऐसा वस्तुएं जिससे प्रकाश के कुछ भाग, पूर्ण रूप से तो नहीं लेकिन कुछ भाग गमन कर पाते हैं, जैसे कि घिसा हुआ कांच की बात किया जाता है। घिसा हुआ कांच हो गया, रक्त हो गया, दूध हो गया, ये सभी पे यदि हम प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश के कुछ भाग जो होते हैं गमन कर पाते हैं और कुछ भाग गमन नहीं कर पाते हैं। तो एक बार फिर से हम पांचों बिंदु को देख लेंगे। ये प्रदीप्त वस्तुएं, वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, और भी जलता हुआ मोमबत्ती हो जाएगा, जलता हुआ विद्युत बल्ब हो जाएगा। उसके बाद अप्रदीप्त वस्तुएं जो ऐसे वस्तुएं जिससे प्रकाश गमन नहीं कर पाता है, लेकिन वैसे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रदीप्त वस्तुएं की उपस्थिति में वो हमें दिखाई देता है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाता है, जिससे लकड़ी है, चंद्रमा है। उसके बाद देखेंगे पारदर्शी वस्तुएं, तो ऐसे वस्तुएं जिससे प्रकाश आसानी से गमन कर जाता है पारदर्शी वस्तुएं कहलाता है, कांच है, हवा है, पानी है। उसके बाद अपारदर्शी वस्तुएं, और अपारदर्शी वस्तुओं में हम देखेंगे कि वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश गमन नहीं कर पाता है उसे हम अपारदर्शी वस्तुएं कहेंगे, जैसे धातु का टुकड़ा, ईंट, ये सभी जो है अपारदर्शी वस्तुएं के उदाहरण है। पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं? तो ऐसे वस्तुएं जिससे प्रकाश के कुछ भाग तो गमन कर पाते हैं लेकिन कुछ भाग गमन नहीं कर पाते हैं, उसे हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं, जिसे घिसा हुआ कांच, रक्त, दूध, ये सभी जो है पारभासी वस्तुएं के उदाहरण है। उसके बाद हम मुख्य रूप से देखेंगे टॉपिक कि प्रकाश का प्रवर्तन, कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। मेन जो चैप्टर का नाम दिया गया है आपका यही है